बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये शब्द जिसे हम शायद सप्ताह या महीनों में एक बार इस्तेमाल किया करते थे, अब वह एक दिन न जाने कितनी बार इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वह बिना किसी चेतावनी के आधमका और आग की तरफ फैल गया। चाइना के वुहान से निकला वह पहला केस ऑफिशियल्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। दुनिया में लगभग 1 करोड़ एक्टिव केसेस और 6 लाख से ज़्यादा मौतें इस खतरनाक वायरस की खौफनाक सबूत है और यह गिनती तेज़ी से बढ़ रहा है। यह सभी दिसंबर 2019 के सर्दी के मौसम में शुरू हुआ। सन्नाटा और मौत का माहौल सारे वुहान शहर को चपेट में ले लिया था, जिसका कारण एक अनजान बीमारी था जिसे बाद में कोविड-19 का नाम दिया गया। पैथोजेंस के रिसर्च के बाद यह पता चला कि यह एयरबॉर्न बूंदों के माध्यम से फैलता है। अब इस खतरनाक खौफनाक विषाणु का आगमन भारत में होता है और इसका पहला शिकार केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के एक छात्र जो कि वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। The breaking news is about the confirmed coronavirus in Kerala. One person found having coronavirus. First confirmed case coming. और 30 जनवरी तक दुनिया के 20 देशों में लगभग 7500 केस दर्ज किया जा चुका है। 31 जनवरी भारत ने पहला एयरक्राफ्ट चाइना में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए किया। 3 फरवरी 2020 केरल में फिर 2 नए केस सामने आने पर ऑफिशियल्स ने एक्टिविटी शो करते हुए इसे आपदा घोषित कर दिया और ठीक इसके एक दिन बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत में चीनी और विदेशियों के लिए मौजूदा वीज़ा को रद्द कर दिया और फिर WHO 11 फरवरी को कोविड-19 इस बीमारी का नाम दिया गया। And it is COVID-19 and I will spell it COVID-19. भारत ने दूसरी और आखिरी एयरलिफ्ट करते हुए भारत के 7500 से ज़्यादा नागरिक को वतन वापस लाया। भारत में मरीजों की संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसी बीच 3 मार्च भारत के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वे लिखते हैं, had an extensive review regarding preparedness of the COVID-19 novel coronavirus. Different ministries and states are working together from screening people arriving in India to providing prompt medical attention. सभी पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। 11 मार्च इस बीमारी को बढ़ते प्रकोप के देखते हुए WHO ने इसे पैंडेमिक की श्रेणी में रख दिया। We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly. दिल्ली, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र में इसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा था। 22 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और लोगों से एक दिन का जनता कर्फ्यू करने की आह्वान करते हैं और फिर इसके ठीक 3 दिन बाद 25 मार्च को ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है और पूरे भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया जाता है। दिनों के लिए भूल जाइए, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। इसके बाद मजदूर और प्रवासी मजदूर संकट में आ जाते हैं।
रहती है इतनी ज़्यादा, समझ रहे आप। और पुलिस वाले भी परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। इतनी दूर चल के आते हैं फिर उतना ही भगा देते हैं कि जाओ जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। ऐसे कि हम इंसानी, हम कोई जानवर वानवर है जो हमें भगा रहे हैं। मालिक ने यहाँ तक कि 5 दिन के पैसे और नहीं दिए जो आ रहे थे, 23 दिन के पैसे दिए, पूरे महीने के पैसे भी नहीं दिए मालिक ने। रास्ते में जो लिस्ट देते हैं यहाँ पे तकलीफ ये हो रही थी, यहाँ काम बंद पड़ा था, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। मकान मालिक किराया मांग रहा था, उसने कमरे में ताला डाल दिया, सारा कुछ बंद कर दिया, फिर मुझे भागना पड़ा। क्या करते।